दोस्तों, जानवर के नाम पर हम सिर्फ गिने चुने जानवरों को ही जानते हैं, लेकिन ये दुनिया हमारी सोच से भी ज़्यादा बड़ी है। और यहाँ कई ऐसी चीज़ें भी हैं जिनसे हम अनजान हैं। जैसे बात अगर जानवरों की ही करें तो इनमें कभी कई ऐसे क्रिएचर्स भी हैं जिनके बारे में हम नाम तक नहीं जानते। हत्ता कि कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें आप देखकर कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसे जानवर भी होते हैं क्या। अजीबो गरीब तरह के दिखने वाले जानवर आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, स्ट्रेंज एनिमल्स इन द वर्ल्ड। नंबर 10, पर्पल फ्रॉग। तालाब में या अक्सर गांव के घरों में आसपास पाए जाने वाले मेंढक तो सभी आपने देखे होंगे। अक्सर बच्चे इनके साथ खेलने में भी मगन हो जाते हैं और इनकी आवाज के तो क्या ही कहने। अक्सर जो मेंढक आप लोग देखते हैं वो हरे रंग के होते हैं, लेकिन अब आप मिलिए पर्पल मेंढक से, जिससे हकीकत में तो शायद ही आप कभी मिलना चाहें, क्योंकि इनकी बॉडी फूली हुई होती है जिस पर मुख्तसर स्काउट लम्स मौजूद होते हैं और इनका कलर भी डार्क पर्पल और ग्रेश होता है। और 7 सेंटीमीटर की इस मेंढक का सर तो काफ़ी छोटा होता है, लेकिन निस्बतन जिस्म बहुत बड़ा होता है। शॉर्ट एंड मास्कुलर फोल्डेम्स के साथ इसके हार्ड पॉम्स इसे ग्राउंड में गड्ढा खोदने में मदद करते हैं और बाकी के दूसरे मेंढकों की तरह इनके पैर बड़े होने की वजह से काफ़ी छोटे होते हैं, जिस वजह से ये बड़े और ऊंचे जंप नहीं लगा सकते। और फिर इसके साथ इसे 2003 के अंदर पहली बार केरला के एडोकी जिला के अंदर देखा गया था। नंबर 9, ग्लोकस एटलांटिक्स। कई प्रजातियां इतनी अजीब होती हैं कि इन पर एक बार नजर पड़ जाए तो फिर हटने का नाम नहीं लेते। जैसे ग्लोकस एटलांटिक्स की ही बात कर लीजिए, जिसे बेशक आपने पहले कभी न देखा होगा। इस अजीब जानवर को कई नामों से बुलाया जाता है, जिसमें बैलूसी, ड्रैगन, सी सोलो और फिर इसके अलावा और भी बहुत से नाम हैं, जिस तरह से ब्लू एंजल, ब्लू कॉकस, ब्लू ड्रैगन, ड्रैगन स्लग, ब्लू सी स्लग और इसके अलावा ब्लू ओशन स्लग नाम भी शामिल है। ये काफ़ी हल्के होते हैं और फिर इन्हें पानी में ही देखा जाता है। इनका कलर ब्लू और ब्लैक रंग का होता है और ये पानी के ऊपर बने रहने के लिए पानी के प्रेशर देखकर उल्टा तैरते हैं और यहाँ ये ऐसा करने के लिए विंड्स और ओशन करंट्स का इस्तेमाल करते हैं। पानी में इस प्रजाति का ब्लू साइड पानी की सतह की तरफ नीले रंग से मिला होता है और सिल्वर और ग्रे साइड पानी के नीचे की तरफ रहता है। छोटा सा दिखने वाला ये क्रिएचर पानी में रहने वाले बाकी के क्रिएचर्स को खाना पसंद करता है, जिसमें जहरीले साइफोनोफोर्स भी मौजूद होते हैं। नंबर 8, लैम्प्रे। इस लिस्ट में कई अजीबोगरीब जानवरों के बारे में आप जानेंगे और पहचानेंगे, लेकिन लैम्प्रे जैसी क्रिएचर वाकई काफ़ी अलग और अनोखी है। इसे देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये एक मछली है। लैम्प्रे एक भयानक और बिना जबड़े वर्टिब्रेट्स में से एक है, जो पेट्रोवोमिजोंटिडाe की फैमिली की अकाउंट होते हैं। अफ्रीका को छोड़कर आप इन मछलियों को दुनिया के किसी भी कोने में देख सकते हैं। इन्हें ज़्यादातर कोस्टल और फ्रेश वाटर के एरियाज के अंदर पाया जाता है। एल जैसी दिखने वाली ये स्केल्स एनिमल्स शामिल लैम्प्रे करीब 6 से 40 इंच तक देखने को मिलती हैं और इनके जिस्म की साख्त चाहे जितना अलग हो, लेकिन इनके पास आंखें 1 और 2 डॉट्स फल फेंस, एक सिंगल नोज फंस और जो कि इसके साथ सर पर होती हैं और जिस्म के दोनों साइड साथ साथ गेल ओपनिंग्स होती हैं। बाकी कुछ हैगफिश की तरह इनके पास भी बोन्स और जॉस और पैर फंस की कमी होती है। नंबर 7, सैटेनिक लीफ टैलिड गेको। अगली बार जब आप दरख्त के पास खड़े होकर इसकी पत्तियों को तोड़ें तो याद रखें वो सैटेनिक लीफ टैलिड गेको भी हो सकती है। जी हाँ, सही इस तरह से सुना आपने। कोई सैटेनिक लीफ टैलिड गेको एक पत्ती की तरह दिखती है, जिस वजह से इसका नाम भी लीफ लफ्स रख दिया गया है। और इसके पास एक हॉर्न्ड हेड, रेड आइज और एक ऐसी टेल मौजूद होती है जो किसी सूखी पत्ती की तरह दिखती है। और जिस तरह दरख्त की पत्तियों के कई रंग होते हैं, वैसे ही इस तरह के इसके भी रेड, ब्राउन, टेन और इसके अलावा पर्पल रंग दिखने को मिलता है। इतनी अजीब मखलूक ज़्यादातर मडगास्कर के इलाके के अंदर पाई जाती है और ये हर तरह के माहौल में भी नहीं रह सकती और ये ज़्यादातर सेहतमंद जंगल में जिंदा रह सकती है। अब तो वैसे ही ये प्रजाति काफ़ी कम है। ऊपर से खलिफशार, डी जंगलात और पेट्रेड की वजह से इनकी ज़िंदगी को और भी खतरा देखने को मिलता है। नंबर 6, पिंक फेरी आर्माडेलो।
किसी छोटे से खरगोश जैसी दिखने वाली पिंक फेरी आर्माडेलो काफी अजीब है। इसका रंग पिंक कलर का होता है, जिस वजह से इसके नाम में भी पिंक लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है। छोटी सी इस क्रिएचर को डेजर्ट अडॉप्टर जानवर में से एक माना जाता है, क्योंकि ज्यादातर सैंडी प्लेन्स, डेओस और स्क्रॉबी ग्रॉस लैंड्स में भी पाई जाती है। इनके पास छोटी छोटी आंखें, सिल्की एल्विश वाइट फर और एक फ्लैगशिप तो अपने इन्हें अक्सर इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, असैनल्स और इसके अलावा कई अलग अलग प्लांट्स खाते हुए देखा गया है। पिंक फेरी आर्माडेलो एक छोटी जानवर है, जिस वजह से इसकी कुल लंबाई सिर्फ 6 इंच तक होती है। वो बात अलग है कि इन डेंजर जॉइंट आर्माडेलो की हाइट करीब 5 फुट तक हो सकती है और इनका वजन भी 30 किलो तक मापा जाता है। नंबर 5, नेकेड मॉल रैट। चूहे तो अक्सर आपने अपने घर में बेखौफ घूमते हुए देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी नेकेड मॉल रैट को देखा है? जी हाँ, इसके नाम में नेकेड लफ्ज का इस्तेमाल इसलिए है क्योंकि इनकी बॉडी पर कोई भी बाल नहीं होता और ना ही ये ब्राउन कलर के देखे जाते हैं। जैसे कि बाकी के चूहे आपने देखे होंगे, इनकी स्किन भी रंकल पिंकिश होती है, जिस वजह से कई लोग तो इन्हें छूने से भी डरते हैं। इनके पास किसी भी चूहे से मुख्तलिफ और क्लोज दिखने की कई इकसाम है और शायद इस वजह से भी इन्हें रोडन फैमिली बैथ ग्रे का एक जरूरी मेंबर भी माना जाता है। और इनके ब्रॉड हेड में मजबूत मस्कुलर जबड़े होते हैं जो इनके 4 इंसाइजर दांत को डिगिंग के वक्त मदद करते हैं। बात अगर इनकी जिंदगी की करें तो ये काफी लंबे वक्त तक जिंदा रहते हैं और इन चूहों को अक्सर ईस्ट अफ्रीका के गुरासी और सेमी एरिड इलाकों के अंदर पाया जाता है, जिसमें एथोपिया, कीनिया, सोमालिया और जिबूटी जैसे मुल्क खास करके शामिल हैं। नंबर 4, गॉबलिन शार्क। गॉबलिन शार्क को देखकर इंसान को डर लग जाए। दिखने में जितनी खौफनाक, असल में इससे भी ज्यादा खतरनाक होती है। गॉबलिन शार्क डीप सी शार्क की एक रेयर स्पीशीज है, जिसे कई बार लिविंग फॉसिल के नाम से भी जाना जाता है। इनकी बॉडी दिखने में काफी अजीब और पिंक कलर की होती है। साथ ही इनके पास तेज और नोकीले दांत भी हैं जो दुश्मन का मिनटों में खात्मा कर दें। इनके पास लंबे और फोरहेड स्पाइस है, नोकीले दांत और एक लंबी टेल है जो दूसरी शार्क्स की तरह दिखती है। वैसे शार्क्स की फैमिली के होने की वजह से इनकी लंबाई भी ठीक ठाक होती है। इन्हें अक्सर 11 से लेकर 20 फुट तक देखा गया है। नंबर 3, मैक्रोपेनिया। मैक्रोपेना एक ऐसे फिश है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस फिश की आगे का जिस्म शफाफ होता है, जिसमें मादा की तरह सयाल भरा नजर आता है। और सोचिए कितना दिलचस्प है, आप बैठे बैठे इस फिश की ट्रांसपेरेंट बॉडी को मुशाहिदा कर सकते हैं। अपनी बॉडी के लिए मशहूर मैक्रोपेना एक स्मॉल डीप सी फिश है जिसके डॉम शेप और ट्रांसपेरेंट हेड में सयाल मादा के अलावा ग्लोइंग जो गरनाइज भी मौजूद होते हैं। और मुनफरिद और काफ़ी कम पाए जाने वाली ये फिश बादशाह कैलिफोर्निया के अंदर जो है हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन वहाँ भी इनकी काफ़ी कमी है। इन फिश को कम देखने की वजह से इनका डीप सी में रहना है और पानी के अंदर ये सिर्फ अपने शिकार की खोज इधर से उधर जाना पसंद करती है। गहरे पानी को अपना घर बनाने की वजह से इनके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं लगाया जा सकता, जिस वजह से इतने हैरत अंगेज इंकशाफ होने के बावजूद भी बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं। नंबर 2, वेनेजुएला का पॉडल। इस दुनिया में वेनेजुएलियन पॉडल जैसी इकसाम भी मौजूद हैं जिन्हें देखकर इंसान समझ ही ना पाए कि इसका सर कहाँ है और पैर कहाँ। इस प्रजाति को लेकर माहिर हशरियात भी इतना कंफ्यूज रहते हैं कि आज भी लोगों के लिए एक मिस्ट्री के रूप में देखे जाते हैं। काफी मुनफरिद और पुरअसरार नजर आने वाले वेनेजुएलियन पॉडल को पहली बार 2009 में देखा गया। इसके अजीब से इंकशाफ की वजह से कई लोग इन्हें मौत और पौरों से मुवासना भी करते हैं। जब पहली बार इसकी इमेज पब्लिक में आई तो लोग इसके बारे में जानने के लिए बेताब हो गए और कई लोगों ने तो इसे बॉम्बक्स मॉरी समझ लिया, जो कि चाइना की एक प्रजाति है। डॉक्टर एंकर नाम के जिस शख्स ने इस पॉडल की इमेज निकाली थी, उनका मानना है कि ये करीब 2.5 सेंटीमीटर की लंबाई में समाया हुआ है, जिसे देखने में लोग काफी दिलचस्प हैं। नंबर 1, एट्रोटोचुआना एज़ेलिटी। हमें नहीं पता इस लिस्ट में कौन ज्यादा अजीब जानवर है, क्योंकि हर दूसरा जानवर ही आपको चौंका देगा। जैसे एट्रोटोचुआना एज़ेलिटी की बात कर लीजिए, जो दिखने में जितना अजीब है उससे भी कई ज़्यादा अजीब इसकी हरकतें हैं। इसको लोग इसके बॉडी साख की वजह से एक सांप के नाम से बुलाते हैं, लेकिन असल में ये कोई सांप नहीं बल्कि कैसिलियन फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली एक प्रजाति है। इसकी बॉडी तो स्नेक की तरह है, लेकिन इसके जिस्म पर अर्थ वॉर्म्स की तरह रिंग्स भी मौजूद होते हैं।
और वैसे ज़्यादातर कैसिलियन के पास एक या एक से ज़्यादा फेफड़े देखे जाते हैं और प्रोटोट्रोचुआना एसेलिडी के पास एक भी लंग मौजूद नहीं होता और इनका साइज भी 4.3 से लेकर 63 इंचेस तक देखा जाता है, जिसमें मुल्क और जगह के मुताबिक ये अपने साइज को परखास साइज में ढाल देते हैं। जैसे वेना में ये 28.5 इंचेस तक, तो वही ब्राज़ील में इनका साइज 31.7 इंचेस तक देखा जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी वीडियोस सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द आज जल्द हासिल कर सकें।